ठीक है, टॉपिक बनाइए घन और घनाभ। टॉपिक बनाइए आज का घन और घनाभ। टॉपिक है आज का क्यूब एंड क्यूबॉइड। घन और घनाभ, घन और घनाभ, क्यूब क्यूबॉइड। ठीक है, छोटी सी बात है, आप लोग जानते ही हैं कि घन जो होता है वो किससे बनता है? वर्ग से। घन किससे बनता है? तो वर्ग से बनता है। तो टॉपिक हम लिख दिए, इसको मिटा रहे हैं। घन घनाभ लिख लीजिएगा। देखिए, गौर से समझिएगा। बिहार एसएससी में सवाल एक आएगा ही, सेंट्रल एसएससी पूछता ही है, रेलवे कवर करता ही है, यानी कोई भी एग्जाम घन घनाभ को टच करता ही है। एक क्वेश्चन मिलेगा और ये मैथमेटिक्स की तरह होता है, गणित की तरह होता है ये। ठीक है, देखिए, घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? घन की बराबर होती है। क्षेत्रवृत्ति में भी पढ़ते होइएगा। ठीक है ना? अब सभी भुजा बराबर होती है तो सवाल है कि सवाल क्या आता है? गणित में तर्कशास्त्र में दोनों में क्या कहाँ डिफरेंस आता है? तो घन का आयतन निकालना, घन का क्षेत्रफल निकालना, ऊपर नीचे वाले भाग को छोड़ दिया जाए तो घन का विकर्ण बताइए। ठीक है कि नहीं? घन को काट करके छोटा घन बनाया गया, कितने घन बनेंगे, ये क्षेत्रमिति का सवाल हो गया। अब रीजनिंग का सवाल समझिए। रीजनिंग में कह देगा कि भैया एक घन है, ठीक है, एक बड़ा सा घन है जिसकी लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है सो मान लीजिए 125 सेंटीमीटर है, उसको कहेगा 5 सेंटीमीटर टुकड़ों के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। ठीक है, आप कहेगा एक सतह को अब, या माने एक सतह को नहीं, किसी मतलब उस घन को जो काट रहे हैं, छोटा छोटा घन से घन का निर्माण कर रहे हैं, घन को काट के, ये बड़का घन के काट के छोटा छोटा घन जो हम बना रहे हैं, तो उस छोटा घन को अगर हम पीला कलर से रंग दे, चाहे अभी है ना पिंक कलर से रंगे हैं, ठीक है, तो इस तरह से कितने घन ऐसे होंगे जिसका एक सतह रंगा होगा, जिसका दो सतह रंगा होगा, जिसका तीन सतह रंगा होगा, जिसका जो है सो एक भी सतह रंगा नहीं होगा, और घनों की कुल संख्या कितनी होगी। ये हिसाब किताब हम फर्चिया लीजिए, 5 क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्या आता है। आता है कि एक बड़े से घन की एक बड़े भुजा को, माने मान लीजिए हम 125 सेंटीमीटर भुजा वाला ही घन लिए, या चलिए इस थोड़ा सा बड़ा साइज कर दिया, हम 16 सेंटीमीटर भुजा वाला ही घन लेते हैं। इसको हम 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे भुजा वाले घनों में काटते हैं। अब देखिए, अब किसी के मन में आएगा कि सर 16 सेंटीमीटर को क्या हम 5 सेंटीमीटर में काट सकते हैं? ठीक है, 16 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर में काट सकते हैं घन में? तो सीधी सी बात है, नहीं। क्योंकि जब काटिएगा 5 सेंटीमीटर में तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो फ्रैक्शन वाला सवाल घन में या घनाभ में नहीं आता है। वो ऐसा आंकड़ा देगा, उसको जब भी कहेगा छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है तो पूरा का पूरा उससे वो कटेगा। बात समझ गए? 16 सेंटीमीटर को 3 सेंटीमीटर में नहीं कटवाएंगे, 16 सेंटीमीटर को जो है सो हम 5 सेंटीमीटर में नहीं काटेंगे, 16 को हम 7 सेंटीमीटर में नहीं काटेंगे। जब भी 16 को काटना होगा तो 2 सेंटीमीटर में काट सकते हैं, 4 सेंटीमीटर में काट सकते हैं, 8 सेंटीमीटर में काट सकते हैं। दिमाग में घुसेड़ लीजिए इस बात को। आज ज्यादा इस पे विद्वान नहीं बनना है। विद्वान वही होता है जो रिजल्ट ले लेता है, बाकी सब इमोशनल हो जाता है विशेषज्ञ करने के फेरी में। है कि नहीं? तो ये बात हो गया। आइए, आइए अंशु जी, आइए, लेट है आप। है, इनको भी बहुत समस्या रहता है। ठीक है, ठीक है, ये हाल है। एक मिनट, तो भैया का कॉल।
ये क्लास लो रहा, क्लास के बाद, ठीक है ना। तो चलिए, ये बात हो गया। अब 16 सेंटीमीटर को 4 सेंटीमीटर में काटेंगे और तब कहेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1, घनों की, पहला, एक सतह रंगा हुआ या 3 सतह से स्टार्ट करते हैं। 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या। 3 सतह माने कौन 3 सतह? अब बता देना 3 सतह, अभी हमको बताने दीजिए, पहले क्वेश्चन समझिए। पहला फेज है कि क्वेश्चन क्या पूछता है, दूसरा फेज है कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, और तीसरा फेज है कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ये तीनों चीज को हम ध्यान रखवाते हैं। तो पहला जो हम कह रहे हैं कि 3 सतह रंगा हुआ कुल कितने घन होंगे, दूसरा 2 सतह वाले कितने होंगे रंगा हुआ, तीसरा क्वेश्चन आता है 1 सतह वाला कितना, चौथा आता है 0 सतह वाला कितना, यानी एक भी सतह रंगा नहीं हुआ हो, और पांचवा घनों की कुल संख्या, घनों की कुल संख्या। ठीक है, तो ये किसके लिए हम कर रहे हैं, घन के लिए कर रहे हैं, यानी घन काट के घन बनाए, घन को काट के, बड़का घन को काट के छोटका घन जो बनाए, तो क्रमशः ये 5 क्वेश्चन आता है। ये एक टाइप हुआ। और दूसरा टाइप आता है, ठीक है, कि घने को काट के पुनः फिर हम घन बनाएंगे, और तब क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए 30 सतह रंगा हुआ कितना घन होगा। तो ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, कोई फर्क नहीं आया। फर्क अब आएगा दूसरे में, है ना। कम से कम 2 सतह वाले, 2 सतह रंगे हुए कितने होंगे, कम से कम 1 सतह कितने होंगे, और 0 सतह में तो कम से कम होना नहीं है। 0 में क्या कम से कम होगा, वो तो अपने कम से कम है। कम से कम घनों की संख्या नहीं पूछता है, उसमें घनों की संख्या है। तो कम से कम में 3 चीज आता है, कम से कम 3। कम से कम 3 अपने भाषा में हम घुमा के भी पूछ सकते हैं। कम से कम 3 का भी मतलब है अधिक से अधिक भी 3, क्योंकि 3 सतह से ज्यादा दिखेगा नहीं, 3 से ज्यादा रहेगा नहीं। कैसे 3 सतह नहीं दिखेगा, वो फिर उसका हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, सीटी स्कैन करके दिखाएंगे, एक्सरे ग्राफ घन का, क्योंकि 3D फिगर है, ऐसे तो दिखेगा नहीं, 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है कि नहीं। तो कम से कम 2, कम से कम 1, कम से कम 3, और कुल कितना। लड़का लोग कभी कभी क्या करता है कि कम से कम नहीं देखेगा और सीधा मार देगा छक्का, फ्रंट फुट पे जाके, ही नहीं देखेगा कि वो विकेटों कीपर के दे सकता है हाथ में, स्टंप करा सकता है। नहीं, हंस रहे हैं, हमारा उदाहरण दे के हंस रहे हैं, क्रिकेट पसंद करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो खैर, जो भी हो, तो क्वेश्चन का प्रारूप समझ गए। एक आता है जो एसएससी का बाप क्वेश्चन पूछता है, कैट वैट की तरह के एग्जामों में, असिस्टेंट कमांडेंट में। तो वो क्वेश्चन क्या होता है कि तीनों को अलग अलग सरफेस को रंगेगा, लाल हरा पीला, कह देगा वो किस में आएगा, वो घनाभ में आएगा, वो किस में आएगा, घनाभ में। क्योंकि घनाभ का डायमेंशन क्या होता है, L इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू एच, एल बी एच सब अलग अलग, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब अलग अलग, अलग थलग नहीं, क्या हमारी बात समझ रहे हैं ना। तो उसमें कहेगा कि एक ऐसा हमारे पास आयत है जिसका डायमेंशन है 12 × 13 × 14 सेंटीमीटर का। उस घनाभ को हम काट करके, घनाभ नहीं बनाते हैं, घनाभों को काट के घने बनाते हैं, ये समझिएगा। घनाभ को भी काट के, हमारी बात स्पष्ट समझिए, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, सामने से बोले। इस बात को किताब में लिखा रहता है तो बच्चे नहीं समझते हैं, लेकिन आपके सामने हम आपको बता रहे हैं, ऐसे समझिए। जो घना एगो छोटका बक्सा है, तीन गो स्कूल बक्सा कभी आप लोग लेके गए हैं हाथ में, स्कूल में हम लोग लेके जाते थे, उसमें बैग वैग का लोचा नहीं था, चदरा का, एकदम सही। तो जिस ब्लॉक के ही आदमी है उसी ब्लॉक के तो हम स्टूडेंट रहे हैं, क्योंकि के, ठीक है कि नहीं। तो हम लोग चदरा का ले जाते थे, हाफ पैंट पहन लेते थे, स्कूल ड्रेस, भाग जाने कहा गए वो दिन नहीं। उसमें ताला मार देते थे कि कोई हमारा इस पेंसिल नहीं चुरा ले, चौक नहीं चुरा ले। तो वो एक्चुअली रहता क्या था, क्यूबाइड। हाँ, बोरा बोरा तो ले गया, उसमें बोरो रहता था, उजर का बोरा, बोर के। हाँ, तो हम लोग संत बोरेजियस स्कूल के प्रोडक्ट थे। आप लोगों को तो अभी इतना सुविधा हो गया है कि अभी के स्कूल में आप लोग जो पढ़ के आए होइएगा, तो टीवी चलता है। आजकल के डेट में देखिएगा, एगो सुरक्षित शनिवार होता है, ठीक है। हम लोग कोनो दिन सुरक्षित नहीं रहते थे, कोनो दिन सर का डंडा इतना खाते थे,
सुरक्षित शनिवार और सुरक्षित सोमवार है। ये क्या होता है? पढ़िएगा नहीं, खाली सुरक्षा कीजिएगा। पढ़ लीजिएगा तो सारा सुरक्षा हो गया। जब पढ़ेगा तो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो सब बुझवे करेगा जी कैसे बचना है आग से, भूकंप से। लोग प्रैक्टिकले देखता था हम लोग के समय में। टिकुला इतना खा लेते थे, पेटो दर्द नहीं करता था, पचा लेते थे। क्या 4 बार जाके पोखरी में नहा लेते थे स्कूल में से कूद कूद के। सर 5 मिनट, 5 मिनट में 25 मिनट ले लेते थे। 5 बार हाथ दिखाते थे 1 मिनट साल में। और सरो अपना जाओ, इशारे में काम चलता था, लेकिन पढ़ाई भी कर लेते थे। जाके एकदम पोखरी नहा रहे हैं, आंख लाल हो गया, आंख लाल हो जाता था। घर जाते थे तो देह लाल हो जाता था कोई कोई देता था भंडा फोड़ के, वो पोखरी में नहल की ना भैया। ठीक है कि नहीं? दोस्तों सब ना होता था, एक से एक शत्रु। शत्रु तो अपने ही आदमी हो जाता है। अब उसको हेलने नहीं आता है तो उसको बाहर छोड़ देते थे, तो वो जाके घर शिकायत माँ के पास कर दिया कि भर दिन नहा रहे हैं पोखरी में, डूब जाएंगे। अब माँ को, अगर माँ का बस चले तो लोग गाछ पर चढ़ना सीखेगा। गाछों पर नहीं चढ़ सकते हैं आप पोखरी में नहाना भी नहीं सीख सकते हैं। उनको लगता है कि बच्चा डूब जाएगा, नहीं तो ऊपर से नीचे गिरेगा तो देह टूट जाएगा। खैर जो भी हो, तो अब चूंकि घनाभ की बात कर रहे थे, तो वो होता है घनाभ। घनाभ में क्या होता है ना कि LBH अलग अलग होता है, तो उसको भी काट के घने बनाना है, और घन को भी काट के घने बनाना है। ट्यूशन पढ़ के नौकरी लीजिए, चाहे खुद पढ़ के नौकरी लीजिए, मूल में आइएगा तो नौकरी ये लेना है। क्या आज के डेट में दोनों जरूरी है, खुद से पढ़ना भी। मार्गदर्शक, चूंकि अगर 100 बच्चा मार्गदर्शन ले रहा है तो कहीं ना कहीं वो आप उतना अनुभव आपसे ज्यादा ले चुका है जो आपको अनुभव नहीं है, भले दिमाग आपको ज्यादा है। अनुभव के तर्क पे भी आपको एग्जाम में हरा सकता है वो। आप बिना अनुभव के जाइएगा तो जो सवाल आपको मिलेगा ओकरे से लड़ते जाइएगा। उसको टीचर पहले बोल देता है कि रे भाई जो पहले हल्का रहे वही बनाना, भारी वाला को देख के छोड़ी हो सकते हो तुम नहीं। ये हुआ अनुभव। तो हम क्या बोले? हम दो बात बोले हैं। 3 सतह रंगा हुआ घन की संख्या, घन को काटने पर घन में 3 सतह रंगा वाला घन कितना, 2 सतह वाला कितना, 1 सतह वाला कितना, 0 सतह वाला कितना, और कुल घन कितना। और फिर घन को काट के घन में कम से कम 3 सतह वाला कितना, कम से कम 2 सतह वाला कितना, कम से कम 1 सतह वाला कितना, 0 वाला कोई बातें नहीं है, और घनों की कुल संख्या वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ देखिए, हाँ कम से कम 3 सतह का मतलब हुआ कि 3 को सतह रंगा ही रहना चाहिए। तो अधिक से अधिक भी तो तीनों को रंगाता है। दिखाएंगे अभी चित्र, अभी आएंगे ना, अभी तो आपको दिखा देंगे। दूसरा, कम से कम हम कहेंगे जो कम से कम आपको 2 स्वेटर पहन के आना है, शीतलहरी चल रहा है, ठीक है? 2 स्वेटर पहन के कम से कम आना है क्लास करने के लिए। तो अगर कोई लड़का 3 स्वेटर पहन के आया तो उसमें कम से कम 2 है कि नहीं है ना? बस यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है। आ, 3 को कोई पहन के आया, हम कहे कम से कम एगो स्वेटर तो पहन ही लेना है। तो तीनों में कम से कम 1 है, तीनों में कम से कम 2 है, और 3 में अधिक से अधिक 3, और कम से कम भी 3 है। तो तीनों बात हम बोल दिए, बस इतना ही का अंतर होता है। कम से कम में, जैसे कम से कम कहेगा 1 सतह रंगा हुआ कितना है, तो उसमें 3 सतह वाले को भी रखेंगे, 2 सतह वाले को भी रखेंगे, 1 सतह वाले को भी रखेंगे। ये चीज हम टाइप 2 में बताएंगे आपको, ये चीज टाइप 2 में बता देंगे, ठीक है? और क्वेश्चन जो बोले असिस्टेंट कमांडेंट सब टाइप के एग्जाम में आता है, उसमें क्या आता है, वो कह देगा कि 14, जैसे हम बोले ना 13, 14, 15 सेंटीमीटर का एक घना आपको काट करके इतना सेंटीमीटर गुना इतना सेंटीमीटर गुना इतना सेंटीमीटर में हम काट ये कर रहे हैं। जैसे हम कह देंगे, है ना, कोई एग्जाम्पल हम लेके 14, 15 और 16 सेंटीमीटर वाले एक घनाभ को हम काटते हैं, ठीक है? हम 14 गुना 15 सेंटीमीटर को हरा रंग से रंगते हैं, 15, 16 सेंटीमीटर को पीला रंग से रंगते हैं, और 14, 16 को नीला रंग से रंगते हैं। तो अब हो गया अति संवेदनशील प्रश्न, अब हो गया अति संवेदनशील प्रश्न, जो पिछले बैच में हम नहीं पढ़ाए थे, क्योंकि सारी चीजें हर एक बैच में हम नया नया चीज बताते हैं। हमारे लिए तो पुराना ही चीज है, लेकिन जो बच्चे रिवीजन वाले कक्षा में हैं उनके लिए बिल्कुल ये नया चीज हो जाएगा। तो फायदा तो मिलेगा, फायदा तो मिलेगा, धैर्य रखना है नहीं। तो ये भी टाइप को हम इसमें मेंशन करेंगे, ठीक है? अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे एक घन है, ठीक है,
मान लीजिए एक घन है, देखिए ये एक घन है। देखिए हम जो घन बनाएंगे, हम अब किस स्टाइल में बनाएंगे, तो देखिए ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे, देखिए ऐसे बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे, देखिए ठीक है। इसको अगर हम बीच में ऐसे ऐसे 2 बार कट कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, देखिए दो दो कट किए ना, तो एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से फिर इसको खींच के यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ खींच के यहाँ लाएंगे, फिर इसको ऐसे कट करेंगे, इसको ऐसे कट करेंगे, देखिए। तो अब देखिए हम कह रहे थे ना 3 सतह रंगा हुआ, 3 सतह रंगा हुआ। अब इस घन को हम मान लीजिए पीला रंग से रंगते हैं, ठीक है। चाहे जो रंग आप कहिएगा, आप लोग बोलिए कौन रंग से रंगे, कोई भी रंग से, ग्रीन से रंगे, चलिए ग्रीन से रंगते हैं, हरा सिग्नल देते हैं। तो देखिए ये है, रुको यार, अब ये देखो, यह एक सतह, देखो एक सतह ये हुआ, 3 सतह रंगा हुआ है, देखो तो इस घन में 3 सतह हरा रंग से रंग दिए, ये भी घन है ना है जी, है। थोड़ा फिगर में लंबाई चौड़ाई इधर उधर हो गया हो तो उसको घना वाली बुझ लीजिएगा। देखिए तो 3 सतह रंग दिए, तो 3 सतह हुए रंगे हुए ऐसे घनों की कुल संख्या तक, चूंकि सब सब कॉर्नरे पर होता है, हम डाइस में भी बताए थे बात, कॉर्नर के को होता है वो डाइस में भी 8 गो बोले थे ना। कॉर्नर माने किनारा, वर्टेक्स, शीर्ष, क्या होता है, 8 गो होता है। तो ई लोली तुमको 8 गो मिलेगा ना, पीछे वाला दिखेगा नहीं। एक जो विजुअल है, आपको समझाने के लिए ये बताते, ऐसा ऐसा क्यों कॉर्नर है, देखिए ऐसा फिर से देखिए ना, लीजिए 2 मिनट तो लगेगा, ये देखिए ये जहां जहां टॉप कॉर्नर मिलेगा वहां वहां मिलेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए ये 8 जगह पर ऐसा सीन मिलेगा आपको, ठीक है। अब 2 सतह से रंगा हुआ घन कौन हुआ, देख लो, 2 सतह वाला कौन, देखो एगो ई हुआ, हुआ, ई हुआ, देखो तो ई हुआ जी, नहीं हुआ, 2 सतह से रंगा हुआ घन। एगो देखो, एगो 3 पर क्वेश्चन पूछता है, एगो कोची पर पूछता है, देखो एगो 2 पर पूछता है, ये 2 पर, 100 देखो 1 पर पूछता है ना, तो 1 वाला को जो है ना हम ई, देखो ई। अब डिजिटल बोर्ड का फायदा बुझा रहा है, तो हम लोग के समय में चौके से काम चलता था, मान लो कि जो सर रंग रहे हैं, जो कह रहे हैं वो लाल हो गया, लेकिन अब तो आप लोग को प्रयोग करके दिखाया जा रहा है, नहीं। आप लोग तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आगे निकल चुके हैं, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, इसका भी रीजन कंप्यूटर जी कह देंगे, ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा, आप किसके लिए मुस्कुरा रहे हैं यही कह देंगे, नहीं। खैर चलिए उन सब बातों को छोड़िए, साल का आखिरी दिन है, एंजॉय कीजिए, ठीक है। ये देखिए इसमें कै गो सतह रंगा हुआ हो गया, 1 सतह, ठीक है। इसमें सेम रंग है इसीलिए लगता है ये खफा है, 1, देखिए तो 1 2 3 हो गया। 1 सतह रंगे हुए घनों की कुल संख्या पूछ सकता है एग्जाम में, 2 सतह वाला ये हुआ, 3 सतह वाला ये हुआ, एको सतह वाला नहीं तो अंदर घुसल होगा, नहीं होगा, अरे ठोस चीज है ना ये तो खोखला लग रहा है, जहां आयतन है तो ठोस है, क्षेत्रमिति के नजरिए से देखो तो है क्या, क्षेत्रमिति के नजरिए से देखोगे तो अंदर वाला भाग जो होगा उसी को नहीं रंग सकते हैं, तो एक भी भाग रंग नहीं रंगे हुए घनों की संख्या भी पूछी जाती है, ठीक है कि नहीं। अब कहेगा कम से कम 2, तो देखिए इसमें कम से कम 2 रंगा हुआ है, इसमें भी 2 है, तो केवल 2 3 को लेंगे। कह देगा कम से कम 1, तो देखिए इसमें कम से कम 1 है, इसमें भी कम से कम 1 है, इसमें भी कम से कम 1 है, तो कम से कम अगर 1 पूछेगा तो 3 को भी पकड़ेंगे, 2 को भी पकड़ेंगे, 1 को भी पकड़ेंगे, देखिए समझिए परखिए, कंपटीशन का दुनिया है।
ठीक है, ठीक है ना जी। अब आगे बढ़ा इसको, 3 को आगे ले चलें। अच्छा, तो ये चीज हो गया। अब इसका डायमेंशन क्या था, इसकी भी बात हम थोड़ा सा कर लें। ठीक है, तो लिखिए, पहले रिटर्न लीजिए। ये तो जान ही रहे हैं कि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होता है, तो इसको लिखाने की आवश्यकता नहीं है। लिखिए, एक 6 सेंटीमीटर लंबाई का घन लेते हैं, थ्योरी है। एक 6 सेंटीमीटर लंबाई का घन लेते हैं और और इसके सभी सतहों को और इसके सभी सतहों को लाल रंग से रंगते हैं। लाल रंग से रंगते हैं। अब इस घन को अब इस घन को 2 सेंटीमीटर वाले घन में, अब इस घन को 2 सेंटीमीटर लंबाई के 2 सेंटीमीटर लंबाई के छोटे छोटे घनों में काटेंगे। छोटे 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 घनों में काटेंगे। अब इस घन को 2 सेंटीमीटर लंबाई के छोटे छोटे घनों में काटेंगे, तो निम्न तरह की स्थिति प्राप्त होगी। तो निम्न तरह की स्थिति प्राप्त होगी। तो निम्न तरह की स्थिति प्राप्त होगी। तो निम्न तरह की स्थिति प्राप्त होगी, है ना। निम्न तरह की स्थिति प्राप्त होगी। देखिए कैसी स्थिति प्राप्त होगी सर। देखिएगा, देखिए इसका भी 6 सेंटीमीटर है डायमेंशन, इसका भी 6 सेंटीमीटर है, और ये भी क्या है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब हो गया। ठीक है, अब 2 सेंटीमीटर में काटेंगे तो कितना भाग में बटेगा ये, 3 भाग में बट जाएगा। 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर। निश्चित रूप से बीच में अगर हम 2 लाइन ऐसे खींच दे बाबू रे, ऐसे खींच दे, तो देखो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये 6 है तो ये भी 6 ना, हो गया। अब देखो ये आ गया ऐसा, ये ऐसा आ गया, इधर से भी, इधर से भी, यहां से भी आ गया, इधर से भी कट गया। देखो अब सब देखो, देखो ई भी दो, ई भी दो, ई भी दो, ये दो, ये दो, ये दो, इधर भी दो दो, सब दो दो में बट गया। ठीक है, अब क्या कहता है कि अब लिखिएगा। अच्छा, ऐसा पहले डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए।
है ना? सही बोल रहा है। फिर से बना दें? आप नकारात्मक का है? नहीं सर, बड़ा खड़ूस ऑफिसर बनिएगा। देखिए यहां बनाते हैं, ये देखिए, ये थोड़ा सा एंगल यहाँ टेढ़ कर दीजिएगा, ऐसे है, देखिए हल्का सा कर दिए। इस इसको ये पौवा को यहीं तक लाइएगा। हाँ, खटिया का नहीं होता है पौवा, चौकी का पौवा, देखिए इसको ऐसे मिला दीजिए, मिला दिए, सॉलिड बना। अब देखिए 2 लाइन खींच दीजिए इसे, इसी को पकड़ के सीधा इसे खींचिए, देखिए खींच दिए। यहां से भी 2 बार कट ऐसे कीजिए, यहां से भी ऊपर में 2 कट ऐसे कीजिए, ठीक है। फिर इसको खींच के 2 कट लाइए, फिर ये जो है ना, इसको ऐसे लाइए, देखिए बन गया। तैयार है ना? लगता है बड़का डायग्राम सर बना लिए, हल्का है। क्या जी, बन गया डायग्राम? लड़की लोग तो डायग्राम में बढ़िया बनाती है। ए, क्या? वहां तो अपने तुम मिस्र का पिरामिड बना लियो रे। आए ओकरा सिखा रही है कि इसको काटी क्यों, अपना देखो तो तनी उसका फोटो तू खींच, मेरी फोटो। हैं? उस उस क्यूब का मुंह ऐसा होता है। चलो लेकिन समझो, चित्र नहीं बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए घन के भी 4 भाई, घन के गो भाई? 4 भाई। देखिए पहला शीर्षगण, देखिए शीर्षगण, मध्यगण, ठीक बात। और तीसरा, तीसरा केंद्रीय घन, वेरी गुड। और चौथा केंद्रीय घन, वाह। और चौथा अंत केंद्रीय घन, अंत केंद्रीय घन, ठीक है। तो शीर्ष घन तो यही ना हुआ जो कॉर्नर से प्राप्त हुआ। शीर्ष घन का 3 सतह रंगाता है और 3 सतह छूट जाता है, चूंकि घन में या चाहे घनाभ में सतहों की संख्या 6 होती है। बताए थे ना? क्या बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे, कैसे बता दिए थे? अरे घन घना में 6 सतह होता है, जान रहे हो, तुम बच्चे से पढ़े हो, तुमको खाली यादाश्त हनुमान जी की तरह दिलाते हैं। हनुमान जी भूल गए थे? अब ला रहे थे उस समुद्र के बाहर, कल अमृत भारत आई थी दरभंगा। हाँ अमृत भारत कल आई है, हम तो सुबह फेसबुक पे देखे हैं, जो कोई डाल दिया है, ठीक है कि नहीं। उसमें देखे हैं, बड़ा ट्रेन तो देखने में बड़ा सुंदर लग रही है, कमतौल साइड से शायद आई है। और वो सीता, हाँ जानकी जी का स्थान वही है ना। तो एक ट्रेन अपने यहाँ दरभंगा समझे एक एडिशनल अच्छी ट्रेन आ गई, ठीक है। शीर्ष घन, अब देखिए शीर्ष घन का कितना सतह रंगा होगा? 3 सतह। और 3 सतह क्या होगा? रंगाएगा नहीं, ई कॉर्नर से प्राप्त होगा। अब मध्य घन कॉर्नर के जस्ट बाद वाला, तो इसका 2 गो सतह रंगाएगा नहीं, इसका क्या गो सतह रंगाएगा? 2 गो सतह रंगाएगा, यही दोनों सतह रंगाएगा ना, यही दोनों रंगाएगा सर, रंगाएगा ना। केंद्रीय घन का 2 गो सतह रंगाया था, क्या गो छूट गया? ये वो कैसे छूट गया? 4 गो सतह ना नहीं रंगाया। हाँ सतह के गो? 6 गो। अरे इसका 3 रंगाया तो 3 छूटा, 6 में से 3 घटा लिए। 2 इसका रंगा तो क्या गो छूट गया? 6 घटे 2, 4 को छूट गया। तो ये भी क्वेश्चन थ्योरी में पूछ सकता है श्रीमान, हम लोग जैसा टीचर आएगा तो यही सेट करेगा, तब लवड़ा विद्यार्थी के हम अवगत कर देंगे। लवर लवर खाली फॉर्मूला याद करके चल जाएगा, तो हम अंदर घुसेर के पूछ देंगे कि बताइए एक घन को इतना इतना में काटे,
तब कहेंगे कि बताइए उसका के को सतह नहीं लगाएगा, सब लवर सटकी उसका निकल जाएगा। इसीलिए यहाँ चित्र देखिए, अच्छा से समझिए, कंपटीशन में तो छांटना है सबको। इस फिगर को जब देख लिए, जब 2 गो सतह रंगाया तो के गो सतह नहीं रंगाया, 4 गो। तो ये मध्य घन हुआ, केंद्रीय घन जस्ट एक नीचे ये वाला घन, जिसका एक सतह रंगाएगा तो के गो नहीं रंगाएगा, 5 गो। अंत केंद्रीय घन वो खरूस घन है वो नहीं रंगा सकता है, वो जिद्दी है, वो अंदर में बैठल है ना। तो जिसका एक भी सतह रंगा नहीं जा सके, ठीक है। तो शीर्ष घन में लिखिए, पॉइंट वाइज लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ देगा। उस दिन जो श्यामा कुमारी पूछती थी हमसे, क्वेश्चन क्या पूछी थी कि सर बताइए अगर मानक घन घन हो तो निम्नलिखित में से कौन संभव नहीं है। नहीं, अगर कोई दिया गया घन मानक हो तो निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, इस तरह से दिया था ना। तो 4 को फिगर में देखे थे, एडजेसेंट का योग क्या हो जाता था, साधारण। तो उन तीनों में से हटा दिए तो वही खोज के निकल गया एगो आंसर। कौन मानक होगा, दिया गया अगर मानक के माने 2 सतहों का योग 7 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा, ये ऑप्शन सही है, ये क्वेश्चन था उसका, याद आ गया। दिए गए घनों के 2 विपरीत सतहों का योग अगर 7 हो तो निम्नलिखित में से कौन घन, अरे कौन ऑप्शन सही है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। वो तो थ्योरी है ना पूछा, जो पहला दिन हम पढ़ाए थे डाइस में, नहीं। तो अब देखिए, अब क्या बोले, शीर्ष घन, तो एक लाइन जल्दी लिखिए, शीर्ष घन लिखिए कि ऐसे घन बड़े घन के कोने से प्राप्त होंगे, ऐसे घन बड़े घन के कोने से प्राप्त होंगे, ऐसे घन बड़े घन के कोने से प्राप्त होंगे, ऐसे घन बड़े घन के कोने से प्राप्त होंगे, इसलिए इसलिए इन्हें शीर्ष घन कहते हैं, इसलिए इन्हें शीर्ष घन कहते हैं। शीर्ष घन की 3 सतह रंगी हुई होती है और 3 सतह रंगहीन होती है, ठीक है। फिर से सुनिए, ऐसे घन बड़े घन के कोने से प्राप्त होंगे, इसलिए इन्हें शीर्ष घन कहते हैं। शीर्ष घन की 3 सतह रंगी हुई होती है, शीर्ष घन की 3 सतह रंगी हुई होती है और 3 सतह, और 3 सतह रंगहीन होती है, और 3 सतह रंगहीन होती है, और 3 सतह रंगहीन होती है। नोट लिखिए, नोट नीचे नोट लिखिए, क्योंकि किसी घन में 8 कोने होते हैं, क्योंकि किसी घन में 8 कोने होते हैं, क्योंकि किसी घन में 8 कोने होते हैं, इसलिए इसलिए शीर्ष घनों की संख्या भी 8 होगी, इसलिए शीर्ष घनों की संख्या भी 8 होगी। किसी घन में 8 कोने होते हैं, इसलिए शीर्ष घनों की संख्या भी 8 होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 2, मध्य घन, मध्य घन, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, मध्य घन, पॉइंट नंबर 2 मध्य घन। लिखिए, ऐसे घन बड़े घन के बीच में से निकलते हैं, ऐसे घन मध्य घन के सॉरी बड़े घन के, ऐसे घन बड़े घन के, ऐसे घन बड़े घन के बीच में से निकलते हैं, इसलिए इन्हें इसलिए इन्हें
इसलिए इन्हें मध्य घन कहते हैं। इसलिए इन्हें मध्य घन कहते हैं। इनमें दो सतह रंगी होती है। इनमें दो सतह रंगी होती है एवं इनमें दो सतह रंगी होती है एवं चार सतहें रंगहीन होती है। इनमें दो सतहें रंगी होती है एवं चार सतहें रंगहीन होती है। इसमें दो सतहें रंगी होती है तथा चार सतहें रंगहीन होती है ठीक है। अगला लिखिएगा केंद्रीय घन, पॉइंट नंबर 3, केंद्रीय घन। अगला लिखिएगा केंद्रीय घन। केंद्रीय घन, ठीक है ना। लिखिए केंद्रीय घन में लिखिए कि ऐसे घन बड़े घन के केंद्र से निकलते हैं। ऐसे घन बड़े घन के केंद्र से निकलते हैं। ऐसे घन बड़े घन के केंद्र से निकलते हैं। इसलिए इन्हें केंद्रीय घन कहते हैं। इसलिए इन्हें केंद्रीय घन कहते हैं। ऐसे घनों की केवल एक सतह रंगी हुई होती है। ऐसे घनों की केवल एक सतह रंगी होती है। ऐसे ऐसे घनों की केवल एक सतह रंगी होती है जबकि पांच सतह रंगहीन होती है। अवधेश जी, केंद्रीय घन नहीं, वो अंतः केंद्रीय घन की बात आप कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा पॉइंट नंबर 4 में अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन, लिखिए ऐसे घन बड़े घन के बिल्कुल अंदर के भाग से निकलते हैं। ऐसे घन बड़े घन के बिल्कुल ऐसे घन बड़े घन के बिल्कुल अंदर के भाग से निकलते हैं। इसलिए इन्हें अंतः केंद्रीय घन कहते हैं। इसलिए इन्हें अंतः केंद्रीय घन कहते हैं। लिखिएगा ऐसे घनों को रंगहीन घन भी कहते हैं। इसलिए इन्हें रंगहीन घन भी कहते हैं। नहीं रंगाया तो रंगहीन न हो गया, ठीक है कि नहीं। रंगहीन घन भी कहते हैं क्योंकि इनकी एक भी सतह रंगी नहीं होती है। ऐसे घनों को रंगहीन घन भी कहते हैं क्योंकि इनकी एक भी सतह रंगी नहीं होती है। पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखिए। बात समझ गए ना, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना है। शीर्ष, मध्य, केंद्रीय, अंतः केंद्रीय। क्या क्या आवाज आप बोलिए तो, आप ही लोग से बुलवाते हैं। हाँ ठीक है ना। तनी आप लोग बोलिए, कॉपी बंद कर लीजिएगा। अब हम इससे तनी पूछ लेते हैं कि कितना समझे आप। हमको लगता है सब लोग समझ गए हैं, हमारी बात समझ गए। यहाँ तो हम दिखा भी रहे हैं आपको, ठीक है कि नहीं। फिगर में दिखा भी दिए थे, पिछले पेज पे नहीं दिखाए थे, ठीक है कि नहीं। तो अंतः केंद्रीय घन कौन हुआ? जो एकदम अंदर हो। तो उसमें क्या गो सतह रंग आएगा? एगो की दूगो? अच्छा, एको गो नहीं।
ठीक है, तब समझ रहे हैं, होश में है। ठीक है, चलिए। टेस्ट निगेटिव आया, पॉजिटिव नहीं। निगेटिव माने बीमारी नहीं है, ठीक है ना। चलिए, केंद्रीय घन में क्या गो सतह? एगो। शीर्ष घन में क्या गो सतह नहीं रंगाएगा? एगो क्वेश्चन अच्छा पूछ सकते हैं, देखो जी, क्वेश्चन तो एक से एक हम रीजनिंग में गणितों घुसेड़ देंगे। हम पूछेंगे कि एक घन के अंतः केंद्रीय घन एवं अंतः केंद्रीय नहीं, चलिए, मध्य घन ने एक घन को कितना सेंटीमीटर का भी है मान लीजिए, उसको इतना इतना सेंटीमीटर में काटा गया, तो देखिए कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसको जो है तो विभिन्न घनों में बांटा जाता है, जिसमें हमें दो घन प्राप्त होते हैं, कहानी की तरह देंगे, एनसीईआरटी की तरह। एक मध्य घन हमें प्राप्त होते हैं और एक हमें केंद्रीय घन प्राप्त होते हैं। तो अब इन्हें लाल रंग से रंगा जाता है दोनों को, ठीक है। अब बताइए कि मध्य घन एवं अंतः केंद्रीय घनों के वैसे सतह जो नहीं रंगे जा सकते हैं, उनका अनुपात होगा। एक नंबर क्वेश्चन आ गया। अब सब लबड़ा लबड़ा जो लड़का है फार्मूला बेस, सबके विकेट गिर गया, कहेगा अरे बाप, ये तो पढ़ाए नहीं थे सर। नहीं जी, तो ये में हम बता दिए हैं, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो किसी को लग रहा होगा कि सर ये काहे लिखा है, आपको लगने से नहीं ना है, हमको ना लगना चाहिए कि हम कुछ छोड़े तो नहीं, ठीक है ना। हम तो क्वेश्चन सेटर के व्यू से अब देखते हैं, और आप लोग क्वेश्चन बनाने के व्यू से देखते हैं। तो सेटर जो होता है वो हमेशा बनाने वाले से ज्यादा अनुभवी होता है, तेज हो चाहे नहीं हो, अनुभवी जरूर होता है, और तेजो होता है। अब देखिए, अब लिखिएगा, अगर आप चेंज करके लिखिएगा, इस प्रकार किसी बड़े घन को काटने पर इस सप्ताह में टेस्ट लेंगे सर, याद रखिएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार किसी बड़े घन को काटने पर बनने वाले बनने वाले छोटे 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 विभिन्न प्रकार के घनों की संख्या को विभिन्न प्रकार के घनों की संख्या को, है ना, घनों की संख्या को निम्नलिखित महत्वपूर्ण सूत्रों से ज्ञात करेंगे। निम्नलिखित महत्वपूर्ण सूत्रों से ज्ञात करेंगे, नहीं, निम्नलिखित महत्वपूर्ण सूत्रों से ज्ञात करेंगे, ठीक है ना जी। ठीक है ना जी, है बच्चों, क्या नया साल में पिकनिक उकनिक मनाते हैं कि नहीं आप लोग? नहीं, क्या? हाँ, नया साल में आप लोग तो शहरी बच्चा है, नहीं, देहाती बच्चा ना मनाता है पिकनिक, क्या है? अच्छा, 2 दिन छुट्टी है, 1 तारीख को ना होगा, माने एक को मनाइए या 2 को पचाइए खाना। बाप रे बाप, वीआईपी विद्यार्थी के सुविधा के हिसाब से मिलता है। हम तो 1 दिन नहीं करें, 1 जनवरी के पढ़वे नहीं करेगा तो 365 दिन नहीं पढ़ेगा। हम लोग के पिताजी कहते थे, रे बउआ 1 तारीख के तो पढ़वे करो, सरस्वती पूजा में तो पढ़वे करो। हम लोग बस एगो पूजा होता था जिसमें नहीं पढ़ते थे, बड़ा खुश रहते थे, चित्रगुप्त पूजा, कलम दवात पूजा। क्योंकि जिस सर से ट्यूशन पढ़ते थे ना, घर पे आते थे छठे से पढ़ाने के लिए, छठा से हम लोग ट्यूशन लेते थे, तो सर बड़ा अच्छा पढ़ाते थे। मैथ जो हम लोग का मजबूत हुआ सर के बदौलत, अब बेसिक इतना स्ट्रांग हुआ, इतना अच्छा सर पढ़ाते थे। विनोद सर नाम था उनका, अभी भी है सर, गुरुदेव हम लोग के। तो एक दिन वो कहते थे कि कल हम नहीं आएंगे, डेली आते थे, 364 दिन आते थे, पर्व त्योहार छोड़ के ऑफिशियली। उस दिन कहते थे आज तो हम अबे नहीं करेंगे।
हम लोग इतना खुश होते थे, हे प्रभु एक दिन 100 दिन कौन दिन आएगा पेन नहीं पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अपना बेटी को भी कहते हैं कलम दवात पूजा के दिन कि आज पेन नहीं छूना है, बड़ा खुश हो जाती है। पहला दिन पापा जी बोले हैं, मम्मी को बोलती रहेगी कि बड़ा मैंने क्या तो है, बहुत पापा करे हैं। जब पढ़ाई में तो करे नहीं रहेंगे तो दिक्कत है ना क्या। पढ़ाई है तो सब कुछ है मीडियम फैमिली के लिए, जो कुछ भी है पढ़ाई है कि नहीं है। तो हम लोग 1 जनवरी को पढ़ते थे और माँ से 10-10 रुपया मांगते थे। उस समय 10 रुपया का वैल्यू था। और 20-25 लड़का रहते थे, एक आध 100 अंडा मंगाते थे और लेके चले जाते थे। उस सरसों के खेत में खिलल रहता था फूल, पूरा एकदम सब लोग पिकनिक मनाते थे। क्रिकेट का मैच टेक देते थे। आधा टीम इधर खाना बना रहा है, आधा टीम बैटिंग कर रहा है आधा टीम इधर भूजा खा रहे हैं, ऑमलेट खा रहे हैं। एक समय था, आदमी उस समय सोशल हुआ करता था। नहीं, कभी कोई बीमारी नहीं होता था, ना कोई बीमार पड़ा। तनी मनी सर्दी खांसी ये सोचता था कि बेकारे हो गए। कुछ नहीं होता था। पटना में बुखारो लगता था, घर चलाते थे बस में। जब ये मुजफ्फरपुर से आगे निकलती थी बस, तो बुखार आराम महसूस होता था कि अब लग रहा है ठीक हो गया। घर जाते जाते पैरासीटामोल का जरूरी नहीं है, ठीक है, अपने ठीक होता था। अब तो जैसे सोचते हैं कि पटना जाना है फलाना ठिकाना, तो पहले बुखार चढ़ जाता है। ठीक है, तो खैर फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 1 लिखिए। बोले ना निम्नलिखित निम्न सूत्रों से याद करते हैं। तो फार्मूला नंबर 1 लिखिए, शीर्ष घन यानी 3 सतह रंगे घनों की संख्या, 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या बराबर 8। लिखिए हमेशा, ऑलवेज, क्योंकि इनकी संख्या कितनी है, निश्चित है, कॉर्नर पे है। शीर्षखंड कहां से मिलता है हमको, कॉर्नर से। तो शीर्षखंड को हम लोग कॉर्नर क्यूब्स भी कहते हैं, ठीक है कि नहीं। दूसरा लिखिए, मध्य घन यानी 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या। मध्य घन यानी 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या। देखिए पहला बताए शीर्ष घन, तो शीर्ष घन यानी क्या हो गया, शीर्ष घन यानी क्या हो गया, ये कॉर्नर क्यूब्स। कॉर्नर क्यूब्स यानी क्या बोले थे, 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, 3 सतह रंगे घनों की संख्या। ठीक है, घनों की संख्या कितना, 8, हमेशा, ऑलवेज। यहां 3 सतह देख लीजिए, कम से कम अधिक से अधिक सब में उत्तर यही होगा, 8। समझ गए। आई पूछ देता है, बिहार इंटर वाला जो एसएससी पूछेगा, बिहार एसएससी, ये तीने वाला पूछेगा, ये हमारा गेस है। और सीजीएल दूसरा पूछेगा, आगे बताएंगे। लेकिन 3 वाला 8 पूछबे करेगा, हल्का नहीं एग्जाम है इसलिए। दूसरा, दूसरा क्या लिखा है, मध्य घन। तो मध्य घन में क्या को सतह रंगाता था, यानी 2 सतह, 2 सतह ब्रैकेट बंद रंगे घनों की संख्या। बोलिए 12 इंटू 12 इंटू। अब कुछ बच्चा सोचेगा कि सर एन क्या है, तो ठहरिएगा, अभी घबराइएगा नहीं, हम अभी बताएंगे। पहले फॉर्मूला में इससे दिमाग में बैठाइए कि 2 सतह रंगा हुआ आएगा, तो 12 इंटू क्या आ जाएगा, n-2। अभी बताएंगे n, ठहरिए ना जी, जब हम है तो दिक्कत कहां है। उसके बाद है केंद्रीय घन। केंद्रीय घन, बउआ रे केंद्रीय घन में कै गो सतह रंगाता था, 1 सतह। वाह, 1 सतह रंगे घनों की संख्या, घनों की संख्या। तो इसको याद रखिएगा, बराबर देखिए 12 है ना यहाँ, तो 12 का आधा कीजिए 6, इंटू क्या कीजिएगा, n-2 का होल स्क्वायर। देखिए अब याद रखने का ट्रिक देखिए, पहला वाला में तो 12 इंटू n-2, 8 वाला तो क्लियर है, वो तो याद हो गया। ये जो 12 इंटू n-2 हुआ, तो ये अपना याद रखे कि 12 को भुजा होता है घन में,
तो दू वाला में 12, जैसे देखिए मध्य घन यानी दू सतह, तो इकाई अंक पर दू आएगा, ट्रिक है। n-2 सब में होगा, जितना आएगा अगला फॉर्मूला सब में n-2 होगा, लगभग लगभग में, ठीक है कि नहीं। अब इसको इसे याद रखेगा, n-2 तो यहाँ करिए दीजिएगा, 6 दूना 12 कर दीजिएगा, 6 दूना, ऐसा होता नहीं है, पावर को कोफिशिएंट से गुना और नहीं होता गणित में, लेकिन याद रखने के लिए ना बोल रहे हैं कि कहीं परीक्षा में गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि जब यहाँ लिखिएगा ना तो यहाँ बराबर लड़का को याद रहता है 6 × n-2 का होल क्यूब। दिल गलती कर बैठा है, बोल हमारा क्या होगा, है? तो ये गलती नहीं करना, इसलिए सर सिखा दिए हैं कि 12 के मल्टीपल में भागना है, ठीक है। हाँ n-2 होता ही है, 6×12 होता ही, तो कल्पना वाला बात हम बता रहे हैं, याद रखना है, ठीक है। इतना शुद्धा लड़का है ये, ठीक है। तो आप लोग कहे बोलते हैं बहुत शुद्धा है, तो आप लोग बहुत ज्यादा मरखा है, आयो ये बोले याद रखने के लिए, हो तो ना पिछला फार्मूला से याद रहेगा, इसलिए सीरियस नहीं हुई है, आप सीरियस हो रहे हैं, ठीक है। अवधेश जी हमारे बहुत ही करीबी छात्र रहे हैं और पुराने छात्र भी हैं लक्ष्य के, और रेगुलर छात्र भी हैं। चौथा, अंतः केंद्रीय घन, इसमें केगो सतरंग आता है सर, अंतः केंद्रीय में एक भी नहीं, अंतः केंद्रीय घन यानी 0 सतह, या इसी को क्या कहेंगे, शून्य सतह, या एक भी सतह नहीं, हमारे पास जगह नहीं है, आप लिख लीजिएगा, शून्य सतह या ऐसे शून्य सतह या एक भी सतह नहीं। रंगे जाने वाले घनों की संख्या, रंगे जाने वाले घनों की संख्या, चलिए बोलिए जी, n-2 का होल क्यूब, बहुत अच्छा बात, n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब। और पांचवा, घनों की कुल संख्या n क्यूब, घनों की कुल संख्या n क्यूब, ठीक है। क्या मनीष जी, एकदम रिजल्ट हमको चाहिए, जान लीजिए बहुत उम्मीद है आपसे यार, एसएससी में तो टेस्ट में भाग लीजिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, लक्ष्य को अपना परिवार समझिए, समय ज्यादा बिताइए और टेस्ट का मॉनिटरिंग कीजिए, उसी बच्चे को सफलता मिलती है, हमने करीब से देखा, उस दिन आया था ना संतोष, क्या बोला, टेस्ट दीजिए, और उससे एक चीज हम भी सीखे, यहाँ हम थे ना यहाँ खड़े, वो जो अमित था वो भी मेरा ही चला है, ठीक है। तो क्या बोला कि जो गलती कर गए उस गलती से सीख लेकर के अगला गलती जिंदगी में कभी नहीं करना है, वो कितना बड़ा बात बोला, कि अगर वो क्वेश्चन जिंदगी में कहीं भी भेंट मुलाकात हुआ नौकरी के बाद भी, तो याद रखेंगे कि ये गलती सेट में हुआ था और इसको दोबारा नहीं करना है, ठीक ना, हो गया, तो लिख लिए, हो गया ना, है वो बात बताइए, सब कुछ तो ठीक है, एन बराबर जो हम अभी नहीं बताए तब बताएंगे ना, मुख्य भूमिका में एन कौन क्या कर रहा है यहाँ, हटा दे इसको, आगे बढ़ा दे, अच्छा ठीक है। अब देखिए एन क्या है, तो एन जो है ना, बड़का घन जो बोले थे 16 सेंटीमीटर को 4 सेंटीमीटर में काट दिए, 6 सेंटीमीटर को उदाहरण में 2 सेंटीमीटर में काटे थे, तो एन बराबर लिखिएगा कैपिटल एल बाय स्मॉल एल, माने एन बराबर आ गया बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बट्टे छोटे घन की भुजा, जो घन में काटना है छोटे घन की भुजा, ठीक है। समझे जी, कोई लड़का ऐसा है जो हमारा बात नहीं समझ रहा है,
बड़का घन को छोटका घन में कैसे कैसे काटना है सो मालूम है? अब बनाइए देते हैं, देखिए एक बार समझिए कि हम क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सो फिर से समझ लीजिए कि बड़ा घन है, इतना बड़का घन को छोटका छोटका घन में काटेंगे तो ऐसे ऐसे बनेगा, देखिए अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो नहीं, ये देखिए आप खाली समझिए सर क्या बोल, ऐसे ऐसे छोटे छोटे घनों में कितना घन में काटेंगे, अब आया समझ में? चित्र से समझ रहे हैं जी? बड़ा घन को छोट, अरे इधर से देखिए ना, देखिए बड़ा घन है वो, है ना जी? कल्पना कीजिएगा तब भी ना होगा क्या? क्या कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, काहे कि मेहनत नहीं कीजिएगा और कहिएगा जो रिजल्ट नहीं होगा, तब पब्लिक कहिएगा ना बाप आपको गुरु को, सर हम तो पूरा जैसे तैयारी किए, माँ तैयारी किए, बाबूजी तैयारी किए, लेकिन कहीं ना कहीं ये हुआ। तो हम लोग देखे चाहे नहीं देखे, अल्लाह देख रहा है, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है? ये देखो छोटा छोटा जो काटेंगे घन में, ये देखो ऐसे बनेगा, खुदरा खुदरी होगा ना जी खुदरा खुदरी घन, ये देखो बनेगा खुदरा खुदरी कि नहीं बनेगा? डॉट 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 ईटीसी, बड़का घन को छोटा छोटा घन में बनाया जाता है तोड़ के। अब तो समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे थे, ठीक ना? जैसे यही कौन चीज है, पोडियम है, तो बड़का पोडियम के छोटका छोटका पोडियम में के वो बना सकते हैं, सेम ऐसा ही तो बड़ा घन को छोटे घनों में कितना बना सकते हैं, ठीक है? बड़ा टेबल को काट के वो बेड टेबल बना सकते हैं, छोटा छोटा टेबल। बेड टेबल जानते हैं क्या होता है? बहुत बच्चा नहीं जानता होगा, बेड टेबल जानते हैं? जानते हैं बेड टेबल? हाँ बेड टेबल बेड टेबल माने चौकी कह रहे हैं, देखिए कितना भोला भाला लड़का है ये, है ठीक है? अच्छा पहले इसको नौकरी दिलाते हैं, पहले नौकरी इसको हो जाएगा ना, तो शादी ब्याह में हम ही लोग इसका अगुवाई करेंगे, सब लड़की वाला ठग लेगा एकरा, नहीं हो? अब बेड टेबल को ही चौकी कह रहा है अब देश जी केकरो औरो कहना है, मैंने उसको कोई पलंग उलंग नहीं ना कहना है, सोफा सेट। बेड टेबल होता है छोटकी, ऐसे मोड़ के गोदी में रख के ऐसे पढ़ते रहते हैं, रजाई ओढ़ के कमर ओढ़ के। हाँ आया समझ में? नहीं देखते हैं, इसे छोटा आता है, दिल्ली में खूब इस्तेमाल होता है। अब तो सब कुछ सब जगह इस्तेमाल होता है, क्या कीजिएगा, ठीक है? पहले तो खाली देखते थे लड़का लड़की दिल्ली में घूमता है, अब तो दरभंगों में इतना हो गया है, मोहल्ले मोहल्ले गलिए गलिए क्या कीजिएगा, तो अब सब कुछ सब जगह अवेलेबल है, ठीक है कि नहीं? इधर आइए रीजनिंग की बात कर लें पहले, क्योंकि 6 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर हम काट दिए हैं, तो उसमें हम कमर्शियल ब्रेक नहीं ना देंगे ठीक है? तो अब देखिए, अब उसको कौन रंग से रंगे थे? लाल रंग से, ठीक है? अच्छा अब देखिए, अब जब उसको लाल रंग से रंग दिए, तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन नंबर 1 हम पूछेंगे। अब पूछने से पहले तनी आप लोग से भी पूछ लेंगे, सब आदमी एक साथ बोलिएगा, 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, और जोर से बोलिए, नहीं बुझाया? 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या। अब देखिए इधर सब आ जाए, लड़का लोग के टावर छोड़ दिया ठीक है? 12 × n - 2, दो 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी, बोलिए? हाँ अब ठीक है, 3 सतह वाला 8, हाँ 3 सतह वाला 8 हमेशा, 2 सतह वाला 12 × n - 2, एक सतह वाला 6 × n - 2 का स्क्वायर, 6 × n - 2 का स्क्वायर। अब बाबू रे एक को सतह नहीं रंगा जाएगा, अंतः केंद्रीय घन n - 2 का क्यू, होल क्यू, वेरी वेरी गुड। और बता दो घनों की कुल संख्या कितनी? अच्छा हम जब पूछ देंगे, एक बात और देखो, फिर तुम लोग को बोलना है, हम कह देंगे कम से कम 2 सतह रंगे हुए घनों की कुल संख्या 12 इंटू, गलत हो गया,
सब कुछ देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन बच्चा पूछेगा डाइस में क्यू क्यूबाइड में कि सर बता दीजिए। देखिए आप सोचे नहीं, कम से कम दो में तो 8 + 12 × n - 2 ना। अला अला, 3 में भी तो 2 है। तो यही चीज होता है एग्जाम में, अपना खोपड़ी खोल के ना जाना है नौकरी बनिएगा, जाइएगा सीबीआई में, केस घर के नहीं डील होगा तो आप नहीं, अरे घर का केस तो डील कहियो नहीं होता है। सीबीआई ऑफिसर को अपना घर में बैठा दिया जाए तो गृह मंत्रालय के सामने फ्लॉप है। ठीक है, नहीं डॉक्टर साहब, बात सही कि नहीं है? अच्छा ये हो गया। अब फिर बोल देंगे कि कम से कम एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या, तो क्या हो जाएगा? 8 + 12 × n - 2 प्लस 6 इंटू, देखिए नया डिस्कवरी हुआ 5 के बाद ही छठा सतवां आठवां फॉर्मूला चल रहा है, इतने ना पूछता है। सुनने वाला तो पूछेगा नहीं। तो ये दो एडिशनल फॉर्मूला है जिसमें आप लिख सकते हैं कम से कम दो घने, दो सतह माने कम से कम दो सतह रंगे जाने वाले घनों की संख्या। तो 8 + 12 × n, 8 का है तो 3 में भी 2 को छुपल है, लिख लीजिए। इसमें लिख लीजिएगा, ई फॉर्मूला में लिखिएगा कम से कम, नोट में लिखिए, नोट में ही रूल, कम से कम, कम से कम है ना कितना, दो सतह रंगे जाने वाले घनों की कुल संख्या। ठीक बात ना? तो ये हो गया। कम से कम, कम से कम एक सतह रंगे जाने वाले घनों की कुल संख्या। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बाबू सुनारे? 8 + 12 × n - 2 प्लस 6 इंटू n - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ फार्मूला ने बताया है, फार्मूला में क्या दिमाग लगा रहे हो तुम? फार्मूला में दिमाग नहीं लगाना है। n - 2 का, n का मान मान लो 3 आया ना, मान लो 3 आ गया, दो तो 1 का स्क्वायर, तो 6 × 1 तो 1 6 ना हो गया। अरे वो दूसरा चीज हम बोले थे यार, फार्मूला याद रखने के लिए अवधेश, हम ट्रिक बता रहे थे कि इसे याद रखो। ठीक ना? हो गया, आया समझ में? देखिए आज हमारे भैया का बर्थडे है, फेसबुक कह दिया। ठीक है, अब उसको आज फोन नहीं करते, छोटा भाई है। हो गया, आगे बढ़ा दें स्लाइड को। क्या पार्टी? होगा पार्टी, पार्टी से तो चलता ही रहेगा, तुम लोग नौकरी दो ना तो पार्टी खूब होगा। अरे नौकरी का पार्टी खाया हुआ बहुत दिन हो गया। कि सर हमारा हो गया सिलेक्शन, चलिए ना सर रेस्टोरेंट में। चलिए हम तैयार हैं। नौकरी देखिए बेरोजगार का पार्टी नहीं लेंगे, ज्वाइनिंग लेटर लाइए तो एडवांस में ले लेंगे पार्टी। ठीक है ना? सेंट्रल एसएससी वाला से चलेंगे राधे राधे में रेलवे वाला आएगा तो राजस्थान में ठीक है, दरोगा बनेगा तो पटना में। नहीं, अब बिहार एसएससी है तो कहीं भी। देखिए उच्च परासी बनेगा, जाओ रे गधा।
जाओ रे गधा, 31 दिसंबर को जाते जाते तो बरनो था चपरासी का बात किया है? बोलता एमटीएस है, बोलता एमटीएस। तू चपरासी बन गया, लड़की वाला आएगा देखने के लिए तो क्या कहेगा, हम कौन सी कहते चपरासी हैं? कहना नहीं एमटीएस है तो लोग बुझेगा बड़का हाकिम है, और जो ऑफिस में जाके देखेगा फाइल ढूंढ रहा है तो कहेगा दूर, गड़बड़ वाला बात हो गया नहीं जी। खैर चलो, हंसाने के लिए केवल था, पॉजिटिव सोचो। चपरासी का पार्टी काहे लेंगे? चपरासी का पार्टी लेंगे क्या? वह कहेंगे नहीं रे, वह तू और अच्छा पोस्ट पर आया तो तुम्हारा पार्टी लेंगे, ठीक ना? आगे बढ़, मन में दुख हो जाएगा, देखो ये तो सीरियस हो जाता है। बाप रे बाप, अवधेश जी तो यूनिक हैं इनको जो है ना दरभंगा म्यूजियम में लेके खड़ा कर देंगे, कहेंगे इनको कोई प्रश्न पूछना है आप पूछ ले इनसे, ठीक ना? लिविंग फॉसिल्स हो जाएंगे ये नहीं, जो साइकस होता है वो अवधेश जी हो जाएंगे। वो कह रहे हैं इनको दुख हो जाएगा, चपरासी बनेगा दुख हो जाएगा। बात तो हंसने का हो रहा है अवधेश जी। ठीक है चलिए, क्वेश्चन देखिए आप, 6 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर में काटे थे ना, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? कितना था? 6 बट्टे का है, कहा कि एन बराबर था कैपिटल एल बाय स्मॉल एल, यानी एन बराबर कैपिटल एल हो गया 6, स्मॉल एल हो गया। अच्छा ये कहां से? तो उदाहरण जो दिए थे हम थ्योरी में वहां से, 6/2 बराबर 2/3 के, तो एन अपना रेडीमेड निकाल के रखिए, एन बराबर कितना हो गया 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कोई फॉर्मूला लागू नहीं है, उसका 8 होता है, होता है तो होता है, तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, मैं तुम्हें भूल जाऊं मैं होने नहीं दूंगा, ठीक है? अरे उल्टा बोले चाहे सुल्टा भावना समझो ना, ठीक है क्या? वो कुछ है वो ठीक है 8, छपरा में जाए चाहे दरभंगा में जाए, कहीं भी जाए वो 8 रहेगा, बात समझ गए? 3 वाले का क्या हो गया, 3 सतह रंगा हुआ 8। अब देखिए, अब 2 सतह में क्या था फॉर्मूला, 12 इंटू एन माइनस कितना, 12 इंटू एन माइनस 2, यानी कितना 12 इंटू 3 में से 2 गया 1, 12 गुना 1 बराबर कितना 12, देख लो, वेरी गुड। अब तीसरा सवाल क्या था सर, एक सतह, तो क्या था 6 इंटू एन माइनस 2 का, तो 6 इंटू 3 में माइनस 2 का स्क्वायर, यानी 6 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कितना 6। और चौथा था एक भी सतह नहीं, एन माइनस 2 का कितना, 0 सतह वाला, यानी 3 में से 2 गया कितना हुआ 1 का क्यू कितना, 3 घटे 2 का क्यू, यानी 1 का क्यू, यानी कितना 1। अब पांचवा, घनों की कुल संख्या, घनों की कुल संख्या कितनी, तो n का होल क्यू, तो 2 का होल क्यू कितना, 2 गुना 2 गुना 2, यानी कितना, कितना 3 है, तो 3 गुना 3 गुना 3 कितना 27। आ गया समझ में? इसी में कहते कि कम से कम 2 सतह रंगा हुआ कितना आते, ये दोनों के जोड़ देना, ऊपर का दोनों के, 8 को क्या करा 12 को, 12 8 कितना हो गया, कम से कम एक सतह में 8 भी जुटेगा, 12 भी जुटेगा, 6 भी जुटेगा, 12 6 18, 18 8 26। समझे डॉक्टर साहब? है समझ में? ठीक है ना? अब बन जाएगा, हो गया, कोई दिक्कत? तो क्योंकि समय इजाजत मांग रहा है हमसे भी, ठीक है? तो जाते जाते एक बात कह के जाएंगे कि नए साल में आप लोग नए उमंग नए जोश के साथ एक वादा कीजिए कि सर 2024 खाली नहीं जाएगा, एकदम अपने स्तर से खाली नहीं जाएगा सर, नौकरी लेके रहेंगे, है ना? हम लोग को लगेगा कि 2023 में हम लोग भी आप लोग के लिए क्या किए हैं, मेहनत किए हैं। हाँ